हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं। और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। बहुत सारे सवाल आए कि तुलसी विवाह कब है, कैसे मनाया जाता है, इसकी डिटेल्स दीजिए, एग्जैक्टली किस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में कवर करने वाले हैं। तो आज जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं उसमें हम छोटी सी शॉर्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज वीडियो, हम तुलसी महिमा के बारे में जानेंगे, तुलसी विवाह क्यों किया जाता है ये जानेंगे, तुलसी विवाह कैसे किया जाता है ये जानेंगे, इसे कब करना है जानेंगे, और इस दिन क्या क्या करना चाहिए वो भी सब कुछ जानेंगे। तो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आप सभी ने सुना है, जानते हैं, यदि आप वैष्णव हैं या आप वैष्णव पद्धति या संप्रदाय को अपनाते हैं, वैष्णव होने की सबसे पहली जो चीज हम अपनाते हैं वो होती है तुलसी कंठी। तुलसी कंठी के पश्चात हम लगाते हैं तिलक, जिसमें हम बनाते हैं तुलसी दल। ये जो तिलक में नीचे हम लगाते हैं ये तुलसी दल है, तुलसी महारानी के पत्ते का शेप। इसके बाद आता है तुलसी परिक्रमा, तुलसी आरती, तुलसी पूजा। तो क्या है ऐसा इस पौधे में कि हम इतना स्पेशली इसे मानते हैं? देखिए, भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि नारायण ने तुलसी महारानी को यह वरदान दिया था कि भौतिक जगत में वो आध्यात्मिक रूप में एक पौधे के रूप में प्रकट होंगी और हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान से जोड़ने का काम करेंगी। इसीलिए वृंदावन को वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि तुलसी महारानी का जो इनिशियल नेम था वो वृंदा देवी था, और वृंदा देवी ही पूरे वृंदावन को प्रोटेक्ट करती हैं और राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में सहयोग देती हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। देखिए, हमारे ठाकुर जी तुलसी दल के बिना भोग भी नहीं ग्रहण करते हैं। भोग तो छोड़ दीजिए, वो जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो इतना महत्व है हमारी तुलसी महारानी का। देखिए, किस दिन सेलिब्रेट करना है इसे, ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। हम अभी पहले जानते हैं तुलसी विवाह कर ही क्यों रहे हैं हम, ये कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, तुलसी महारानी जो कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ, उन्हीं के साथ उनकी सहायक हैं हर चीज में। जैसे कि वृंदावन के बारे में भी हमने सुना है, तो वहां पर भी उनकी नित्य लीलाओं में सहायक हैं। तो तुलसी महारानी भी राधा रानी का आंशिक मतलब अंश मात्र विस्तार रूप मानी गई हैं। तो जब वो इस धराधाम पर वृंदा के रूप में प्रकट हुई, जो कि एक राजा की पुत्री थी, मतलब राजकुमारी थी, तब उन्होंने धीरे धीरे भगवान श्री हरि, श्री विष्णु के की उपासना करते करते उनके लिए एक प्रेम भाव डेवलप किया और वो उनसे विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए वो हिमालय की चोटियों पर जाकर तपस्या करने लगी। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु को पति स्वरूप में धारण करना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने वृंदा देवी को याद दिलाया कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि आप वृंदा देवी हैं, जो कि गोलोक से आई हैं एक लीलावश। तो जो सुदामा है, जिस प्रकार से वृंदा देवी राधा रानी का आंशिक विस्तार रूप है, सुदामा जी भगवान के परम सखा होते हुए भगवान श्री कृष्ण के आंशिक विस्तार रूप है। तो ये उन सुदामा जी की बात नहीं हो रही है जिन्होंने यहाँ पर धराधाम में प्रकट होकर भगवान के लिए चावल लेकर आए थे, उनकी बात नहीं हो रही है। तो एनीवेज, तो राधा रानी के श्राप के चलते सुदामा जी ने वृंदा देवी जिस समय धराधाम पर थी, उस समय एक असुर कुल में जन्म लिया और वो बने शंखचूड़। तब ब्रह्मा जी के याद दिलाने पर कि आपके संगी, तो आपको पहले उनसे विवाह करना होगा, तब वो शाप मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद में आप भगवान की दिव्य लीलाओं के चलते इस धरा भूमि पर एक स्पेशल रोल प्ले करेंगी और तब भगवान से आपकी शादी होगी। तो तुलसी महारानी समझ गई। उसके बाद में उन्होंने शंखचूड़ से विवाह किया। शंखचूड़ को एक वरदान था ब्रह्मा जी का कि जब तक उन्होंने कवच पहना है, एक कवच उन्हें मिला था जिससे कि उनको बुढ़ापा नहीं आएगा और उन्हें कोई देवी देवता परास्त नहीं कर पाएंगे। तो शंखचूड़ ने वो कवच पहना था और उनको दूसरा वरदान था कि जब तक उनकी वाइफ, मतलब कि वृंदा देवी, मतलब तुलसी महारानी का जो विस्तार था इस सृष्टि में, वो जब तक अपना सतित्व धर्म, मतलब पतिव्रता धर्म निभाएंगी, तब तक शंखचूड़ को कुछ नहीं हो सकता। अब शंखचूड़ सभी देवी देवताओं के साथ युद्ध करने लगे और तब शिवजी से उनका युद्ध हुआ, जो कि बहुत भीषण युद्ध था। जब शिवजी ने उन्हें मारना चाहा तो ब्रह्मा जी की
वाणी मतलब दिया गया वरदान सामने आया, तब भगवान श्री हरि ने भगवान शिव की सहायता करी और उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ से उसका कवच लिया और शंखचूड़ का वेश धारण करके जो वृंदा देवी तपस्या कर रही थी अपने पति के अच्छे से सुरक्षित युद्ध से लौटने की, उनके सामने गए। तो वृंदा देवी खुश होकर कि मेरे पति युद्ध से आ गए हैं जीतकर, उन्होंने उनके चरण स्पर्श कर लिए। तो जैसे ही भगवान विष्णु के वृंदा देवी ने चरण स्पर्श किए, उनका सतीत्व धर्म जो था वो नष्ट हो गया और वहां पर भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ को युद्ध में मार दिया। ये सब देखते हुए वृंदा देवी ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया। और श्राप क्यों दिया? इसलिए नहीं कि उन्होंने शंखचूड़ का उद्धार करवाया, उन्होंने श्राप दिया कि आपका हृदय एक पाषाण की तरह कठोर है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने मेरे सतीत्व को ललकारा है तो आप पाषाण बनकर। तब भगवान विष्णु ने इस श्राप को हैप्पीली एक्सेप्ट किया और वृंदा देवी को सब कुछ याद दिलाते हुए बताया कि वृंदा, तुम आगे चलकर इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को मुक्ति दिलाने और मुझसे कनेक्ट करने का एक सबसे बड़ा काम करोगी। तुम गंडकी नदी की तरह बहोगी और तुम्हारे जो केश हैं वो तुलसी का पवित्र पौधा बनेंगे। इस तुलसी के बिना मैं अपना भोग भी मनुष्य जाति से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो देखिए, ये वरदान मिला था तुलसी महारानी को। तब तुलसी महारानी गंडकी नदी के साइड में पौधा बनकर आई और गंडकी नदी से शालिग्राम जी, जो कि भगवान विष्णु का एक पाषाण रूप है जिनकी हम सब पूजा करते हैं, वो गंडकी नदी से निकाले गए और तब वो विष्णु जी और तुलसी महारानी का विवाह का बात हुई। तब विष्णु जी ने कहा था कि मैं आगे चल के तुमसे उस फॉर्म में जिसमें तुमने मुझे श्राप दिया उसमें मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो ये पूरी एक स्टोरी है। तो अभी सबकी का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि क्यों असुर से शादी हुई या विवाह हुआ तुलसी महारानी का, ऐसा क्यों हुआ, तो वो सब हमने आज सुन लिया। तो जो एकादशी आती है ये देव उत्थापन एकादशी होती है। ये तीसरा पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए, भगवान श्री हरि 4 माह के लिए योग निद्रा में सोते हैं। जो हमने वीडियो बनाया था आप सभी ने देखा था, 4 माह मतलब चतुर्मास जो हम फॉलो करते हैं। भगवान का उठने का डे होता है देव उत्थापन एकादशी, जिसे बहुत लोग उत्थापन एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा से उठते हैं। बहुत सारे वैष्णव तुलसी विवाह को 4 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? एकादशी से लगाकर पूर्णिमा तक, ये पूरे 4 डेज तक। तो जैसे हमारे रेगुलर फंक्शंस होते हैं ना कि हल्दी, मेहंदी, उसके बाद में शादी, ये सब चीजें होती है। तो देखिए, अब आते हैं हम कि ये किस दिन है और कैसे इसको सेलिब्रेट करना है। तो ये 23 तारीख को है। वैसे अगर आप 1 डे का करते हैं तो ये 23 को है, एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराया जाता है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है, जो कि 23 तारीख को है कैलेंडर के अनुसार इस माह के। अब आते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। बहुत सारे भक्त तो जैसे पुत्री का विवाह करते हैं वैसे तुलसी विवाह करते हैं। 4 डेज का पूरा रिचुअलिस्टिक विवाह होता है जिसमें मंत्रोच्चारण होते हैं, पंडित आते हैं, भोग होता है, मेहंदी होता है, हल्दी होती है। तो ये अपने अपने, और उसके बाद में गौदान होता है, सामान दिया जाता है योग्य पंडितों को, ये सारी चीजें होती है। तो प्रॉपर एक बेटी की शादी जो होती है ना हमारे भौतिक जगत में, उस तरह से करते हैं। अब दूसरा, यदि आप इसे 1 डे में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। सिंपल रखिए, मैं कहूँगी आप घर के आसपास जो भी टेम्पल है भगवान कृष्ण का, शालिग्राम जी हैं जहाँ पर तुलसी विवाह हो रहा है, आप उससे अटेंड कीजिए। घर में इसको सिंपल रखिए, है ना। तो मैं जो करती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ कि मैं तुलसी महारानी के लिए जो लहंगा है, लहंगा उन्हें पहनाती हूँ। लहंगा मतलब मैं उनको एक स्कर्ट पहनाती हूँ उनके गमले पे, उनको ओढ़नी उड़ाती हूँ, उसी के साथ साथ उनको जितने 16 श्रृंगार हैं वो अर्पित करती हूँ। शालिग्राम जी को तो अभिषेक भी कर सकते हैं आप, है ना। मेरे घर पे शालिग्राम जी नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं भगवान को मानसिक रूप से स्मरण करके ये सारी कार्य करती हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी का अभिषेक करेंगे तो थोड़ा मिट्टी में कीड़े लगने की डर है। तो आप शालिग्राम जी का कीजिए और तुलसी महारानी का मानसिक रूप से करते रहिए। उसी के साथ उन्हें भोग लगाना, उनका गठबंधन बांधना, उनकी आरती करना, पूजा करना, भोग अर्पित करना, उन्हें धूप दीप नैवेद्य के साथ में पुष्प अर्पित करना। तो आप अपनी अपनी हिसाब से इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं।
जिस प्रकार से आपके घर में चीज़ें अवेलेबल है, जिस प्रकार से आप ला सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं आप उस हिसाब से कीजिए। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। वैसे भी आपने फास्ट तो किया ही होगा एकादशी का उस दिन, तो आप खाना तो वैसे भी नहीं खाएंगे, तो आप अच्छे अच्छे जो व्यंजन हैं एकादशी वाले वो चढ़ा सकते हैं भोग में भगवान को। इस तरह से आप अच्छे से तुलसी विवाह को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जल रखिए, जल का कलश बनाइए, स्वस्तिक बनाइए, मेहंदी ऑफर कीजिए। ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें ये माताएं अपने घरों में जानती ही हैं कि किस प्रकार से 16 श्रृंगार माता रानी को ऑफर होता है, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं और ऐसे आप तुलसी विवाह को सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।